राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रशासन को जब बीच में लाते हैं, जब हमसे कोई नहीं समझता, आज तक कोई ऐसा मौका ही नहीं पड़ा, मगर प्रशासन के कुछ अधिकारी जब बीच में कूद के इस काम को करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, बच्चों से बदतमीजी करेंगे, गाली गुफ्तार देंगे, धार्मिक अपशब्द बोलेंगे, तो क्या होगा? इससे झगड़ा होगा। पब्लिक है, कौन संभालेगा? हम ही तुम संभालेंगे। अगर हम तुम नहीं संभालेंगे या रात नहीं संभालते तो ये एक बड़े दंगे का रूप ले लेता। तो हम अशांति से बचने के लिए, शांति को कायम करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। आखिर क्यों यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं? मुहर्रम का दिन है, यानी मुहर्रम का जुलूस का दिन है। आखिर इनकी क्या समस्या है, आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सैकड़ों लोग बैठे हैं आखिर किस परेशानी को लेकर के बैठे हैं। चलिए सबसे पहले मैं भाई साहब का नाम जानना चाहता हूँ कि मुहर्रम के दिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं किस समस्या को लेकर के बैठे हैं। भाई साहब, मेरा नाम राशिद हाशमी खलीफा कुरैशान अखाड़ा। और समस्या हमारी ये है, रात हमारा जुलूस जो है शांतिपूर्वक चल रहा था, मगर थाने के एक आला अधिकारी ने जुलूस के बीच में पहुंच के कुछ बच्चों पर लाठीचार्ज किया, गाली गुफ्तार की, भाषा का प्रयोग किया और गलत मुकदमे लगाने का धमकी दिया और लोगों को भयभीत कर दिया। अगर उस टाइम पे उस्ताद खलीफा समझदारी से काम नहीं लेते तो उसको दंगे का रूप दे दिया जाता और हम लोगों के ही गिरबान पकड़े जाते। इस समस्या का समाधान लेने के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं। आला अधिकारियों को हमने सूचना दे दी है, आला अधिकारियों से हमारे लोग बात भी कर रहे हैं और आगे चलने के बाद जो भी निर्णय होगा वो पब्लिक के सामने होगा। हम इतने ताजिए नहीं उठाएंगे, इतने हमारी समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई है। हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा दिया जाता है, हम उस आरोप से बचने के लिए इस काम को कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहता है कि हम मुहर्रम जुलूस ना निकालें तो हमारे ताजिए ऐसे ही रखे रहेंगे, हम नहीं निकालेंगे। और अगर प्रशासन चाहता है कि जुलूस निकले, ताजिए निकले, तो प्रशासन आए समझदारी के साथ। हर साल प्रशासन का बेहतरीन सहयोग रहता है, हम प्रशासन को सम्मानित करते हैं, प्रशासन हमको सम्मानित करता है। मगर इस साल कुछ मामला ऐसा हो गया है जिस वजह से ये इतने सारे लोग इस हालत में इसीलिए बैठे हैं कि हमारे साथ जास्ती ना हो, क्योंकि हम ही लोगों को गिरबान पकड़ लिया जाता है। धन्यवाद जी। तो आज जैसे जुलूस का दिन है तो आपकी क्या मांग है फिर यहाँ पर? हमारी मांग यही है कि जिन साहब ने बदतमीज़ी की है उनको यहाँ से बिल्कुल हटाया जाए और दूसरे अधिकारियों को शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस को निकालने की अनुमति दी जाए, जुलूस निकाला जाए जिस तरीके से हर साल निकलता है। हमारा ये जुलूस कोई आज का नया नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। आज तक हम प्रशासन की गाइडलाइंस को मानते चले आ रहे हैं, आज तक हम प्रशासन की गाइडलाइन से ज़रा भी आउट नहीं चले। तो आपके धरने प्रदर्शन में जो कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी आने वाला है क्या? जी, सीओ साहब से हमारी मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम पहुंचने वाले हैं और थाना अध्यक्ष से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा, आश्वासन दिया है कि हम जो है आन के आपकी समस्या का हल करेंगे। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा हम ऐसे ही बैठे रहें। तो ऐसी क्या वजह रही जो पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी आपके पास? बेवजह साहब, बेवजह, कोई वजह नहीं। हमारे बच्चे रात में हमारे यहाँ आग का खेल होता है, उसको आगजनी का रूप दिया जाता है, कहते हैं आगजनी कर रहे हैं, जबकि हर साल ही हमारा वो शांतिपूर्वक तरीके से चलता है। अगर हमारा कोई आपस में नाइतफाकी होती है, हम दोनों अखाड़े के लोग उसको सुलझा लेते हैं। प्रशासन को जब बीच में लाते हैं, जब हमसे कोई नहीं समझता, आज तक कोई ऐसा मौका ही नहीं पड़ा, मगर प्रशासन के कुछ अधिकारी जब बीच में कूद के इस काम को करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, बच्चों से बदतमीजी करेंगे, गाली गुफ्तार देंगे, धार्मिक अपशब्द बोलेंगे, तो क्या होगा? इससे झगड़ा होगा। पब्लिक है, कौन संभालेगा? हम ही तुम संभालेंगे। अगर हम तुम नहीं संभालेंगे या रात नहीं संभालते तो ये एक बड़े दंगे का रूप ले लेता। तो हम अशांति से बचने के लिए, शांति को कायम करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। जी। तो यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप जुलूस नहीं निकालेंगे? बिल्कुल, अखाड़े हमारे जुलूस नहीं निकलेंगे, ताजिए ऐसे ही रखे रहेंगे, ताजिए दफन नहीं करेंगे। तो क्या मांग है फिर आपकी? और जो जिन साहब ने बदतमीजी करी है उनको हटाया जाए यहाँ से बिल्कुल, क्योंकि आइंदा